हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी का चैप्टर। अब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके कराने वाली हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू मेक योर ओन आंसर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? भाई डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, एंड व्हाई डेमोक्रेसी, क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों है ये। तो अगर मीनिंग लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या लिख करेंगे? डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी सरकार का एक ऐसा फॉर्म है कि इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड, जिसमें रूलर्स को हम चुनते हैं, है ना, इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द पीपल हैव द फाइनल अथॉरिटी। इसको इंक्लूड करके आना, ये पूरा का पूरा लिखना है आपको कि पीपल के पास फाइनल अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आगे भेजते हैं। इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, सरकार जिम्मेदार होती है, आंसरेबल होती है, अकाउंटेबल होती है टू द सिटीजन्स एंड मस्ट फंक्शन विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो, तो आपको उन लिमिट्स में काम करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपके लिए सेट कर दिए। एक सेकेंड में ज़रा ये पेज सेट कर दूँ पहले आपका। चलिए अब ये क्लियर करें। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अब फीचर्स क्या क्या है डेमोक्रेसी के, अगर लिखने के लिए है तो पहला, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो हमारे रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। भाई सिटीजन्स जो हैं वो चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को थ्रू द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के द्वारा। दूसरी चीज़ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ। तो इलेक्शन शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वन पार्टी और लीडर। हमारे यहाँ क्या है, इसे अपनी भाषा में बना के आना कि भाई जो इलेक्शंस हैं वो कंट्रोल नहीं होते किसी वन पार्टी के द्वारा। ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी उसको कंट्रोल कर सकती है अगले इलेक्शंस को, नहीं, कोई एक पार्टी हमारे यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई एक लीडर से कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि जो पीपल हैं शुड हैव द रियल चॉइस, लोगों के पास रियल चॉइस होती है चेंज करने के लिए अपने रूलर्स को भी। तो तीसरा पॉइंट आता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ये एक रिविजन वीडियो है, फटाफट वाली वीडियो है, ठीक है। हर एक आदमी के वोट की वैल्यू होती है, एक आदमी के वोट की एक ही वैल्यू रहेगी, अमीर हो या गरीब हो। एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ इक्वल वोटिंग राइट्स। हर एक के इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, रिगार्डलेस वो कौन सी कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है, कौन से जेंडर का है, क्या कैसी उसकी वेल्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब यहाँ पर क्या है भाई, नो वन इज़ अबव द लॉ, कोई भी कानून के ऊपर हमारे यहाँ नहीं होता। फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अब लोगों के फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, ब्रॉडर मीनिंग में अगर हम डेमोक्रेसी को देखते हैं तो ये क्या है, डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट कि हमने इलेक्टेड रूलर्स हमारे यहाँ हैं बस यही डेमोक्रेसी है, नहीं। इट ऑल्सो मीन्स द सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जो नागरिक हैं वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं हमारे देश में। द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, वो उसको रिस्पेक्ट किया जाता है हमारे देश में। एंड इट इज़ बोथ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जीने का तरीका भी और एक वे मतलब गवर्नमेंट की फॉर्म भी है। अब आर्ग्यूमेंट्स अगर आ जाए कि भाई वाई डेमोक्रेसी, तो तुम्हें आर्ग्यूमेंट्स देने फॉर डेमोक्रेसी, इसके फेवर में कहना चाहिए कि इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय, देखो बेस्ट तो नहीं लिख सकते बट वी कैन राइट बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अदर गवर्नमेंट फॉर्म्स के मुकाबले। डेमोक्रेसी इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, लोगों के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार सरकार है। इंप्रूव करती है डिसीजन मेकिंग को ये। डिसीजंस आर डिस्कस्ड एंड डिबेटेड, डिसीजंस डिस्कस किए जाते हैं, डिबेट्स होती हैं। हाँ ज़रूर टाइम लगता है लेकिन डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। सो दे आर लेस लाइकली टू बी रॉन्ग, तो इनके रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। अब क्योंकि पब्लिक ओपिनियन और क्रिटिसिज्म सभी कुछ होता है इसके अंदर, तो आर टेकन इनटू अकाउंट, मतलब यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन लिया जाएगा, क्रिटिसिज्म को भी झेला जाता है, विपक्ष की पार्टी करती है ना, तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन अच्छा हो जाता है। एंड देन प्रोवाइड करते हैं मेथड टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसके अंदर क्या रहता है, डिफरेंसेस अमंग पीपल हैं, जैसे कि भी हमारे यहाँ अलग अलग रिलीजियस के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, सोशल और रीजनल अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो इट कैन बी पीसफुली रिजॉल्व। अगर हमारे बीच में कई डिफरेंसेस आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ये चीज़ बता रहे हैं, तो भाई क्या होता है कि प्रोवाइड करता है मेथड्स को, कहना कि कैसे इस सिचुएशन से डील की जाए। इन्हेंस करता है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को, पीपल हैव इक्वल स्टेटस दे रहे हैं, तो हमारी डिग्निटी की रक्षा हो रही है ना। हर एक को, हम कोई ये नहीं कह रहे कि 18 साल से ऊपर का गरीब आदमी है तो वोट नहीं देगा, ऐसा नहीं है। हम उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत करते हैं, इक्वल स्टेटस देते हैं हर एक को, इक्वल राइट्स देते हैं हर एक को, फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ये सब हम बात करते हैं। अलाउ करता है रूम फॉर करेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में रूम फॉर करेक्शन भी रहता है। हो गई गलती भाई, एक बार गलत सरकार चुन ली तो क्या हो गया, अगली बार हम सही सरकार चुन लेंगे। इफ़ द रूलर्स मेक मिस्टेक्स तो पीपल कैन चेंज दैम थ्रू इलेक्शंस, है ना। अब आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी है लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं, अगर आ जाए कमियां तो लीडर्स कीप चेंजिंग। भाई देखो, एक राजा रहता था पहले तो
तो उतने प्रॉब्लम नहीं है, उसको सब पता है कि क्या कैसे सेटल करना है, क्या होना था। लेकिन यहाँ पे राजा हमारा चेंज होता रहता है, तो डिले होते हैं डिसीजंस बहुत ज़्यादा, सरकारें बदल जाती हैं। पता चला एक बिल पास होने के लिए पड़ा हुआ है, एक गवर्नमेंट के काम चल रहा है, वो गवर्नमेंट अब जो है गिर गई, दूसरी आ गई, अब वो डिसीजन टिका हुआ है, सालों तक लगा हुआ है। तो लीडर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसकी वजह से डिलेज होती हैं डिसीजंस। इतना पॉइंट बना सकते हो आप। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो द बेस्ट। अब ऑर्डिनरी पीपल को हमें हमारा बेस्ट नहीं पता। हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या तो इलिटरेट है, वो तो पढ़े लिखे भी नहीं होते, फिर वो अपने लीडर चुन लेते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत है ना। इट मे लीड टू बैड डिसीजंस। तो इसकी वजह से कई बार बैड डिसीजंस भी हो जाते हैं। और इसके बाद अगर हम करप्शन की बात करें तो भाई वो तो हमारे देश में भर भर के हैं। ठीक है, लीडर्स जो हैं वो मिसयूज़ करते हैं हमारे देश में पावर, जबकि ऑब्वियसली एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग कर नहीं सकता कोई, लेकिन कर तो रहे ही हैं, हो तो रहा ही है। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो विपक्ष की सरकार, ठीक है, ये विपक्ष की सरकार हो गई, ये जो फॉर्म में आई सरकार है, इनके बीचों में खूब कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं हमारे देश में। हाउ एवर डिस्पाइट दीज ड्रॉबैक्स, भाई इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी को कंसिडर करते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और मे बी यू कैन से कि बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज इट्स पॉजिटिव्स आर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं देन इट्स नेगेटिव्स। नेक्स्ट आते हैं, ब्रॉडर आउटकम क्या है डेमोक्रेसी का? तो पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है डेमोक्रेसी। एवरी सिटीजन हैज़ वन वोट। इसके बाद पार्टिसिपेशन की बात करें तो पीपल एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं पॉलिटिक्स में। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो सरकार, लीडर्स सब आंसरेबल है पीपल को। ऐसा नहीं तुम्हारी मर्जी आई तो तुम कुछ भी कर सकते हो, नहीं। फ्रीडम की बात करें, सिटीजन्स इंजॉय करते हैं राइट्स को, है ना, और क्रिटिसाइज़ भी करते हैं गवर्नमेंट को अगर सरकार कुछ गलत कर रही होती है। डिग्निटी एंड इक्वालिटी की बात करें स्पेशली फॉर वीमेन के लिए एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को, तो यहाँ पर सभी को बराबर सम्मान भी दिया जाता है। कंक्लूजन की बात करें तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ परफेक्ट बट इट इज़ अ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद आ जाओ आगे, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल की गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये इंश्योर करती है कि पीपल लाई करें विद द पीपल, पीपल लाइज विद द पावर लाइज विद द पीपल। लोगों के पास शक्ति रहे, सरकार के पास नहीं रहे। पीपल पावर लाइज विद द पीपल एंड द रूलर्स आर अकाउंटेबल टू सिटीजन्स। रूलर्स जो हैं अकाउंटेबल रहे सिटीजन्स के प्रति। अब आगे ना यही चैप्टर के दूसरी जगह से मैंने नोट्स लिए थे, तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। इंट्रोडक्शन में वही देना है कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड की इस समय बहुत सारे लोग अपने यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाना चाहते हैं या ला रखी है। कंट्रीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट करते हैं डेमोक्रेसी को एज द बेस्ट वे ऑफ गवर्निंग, बिकॉज ये इंश्योर करती है पीपल के पार्टिसिपेशन को। क्यों बेस्ट है? क्योंकि लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इक्वालिटी है इसके अंदर, है ना, राइट्स मिलते हैं लोगों को। बट डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट होल्डिंग इलेक्शंस। ऐसा नहीं हम ये कहते कि खाली इलेक्शंस होते हैं इसलिए डेमोक्रेसी बेटर है। इसके अंदर सर्टेन फीचर्स हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो इसके फीचर्स लिख कर आना। अगर पूछा जाए ना क्यों बेहतर है, तो फीचर्स जो अभी पढ़ा है वो लिख कर आना। जैसे नैरो मीनिंग में अगर हम इसे देखें तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल और फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लोगों के हाथ में रहती है, मस्ट रेस्ट विद द पीपल, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में ही रहती है। अगर हम ब्रॉडर मीनिंग में देखें तो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना गवर्नमेंट बनाने में, हमारा पार्टिसिपेशन है डिसीजंस में भी। पीपल शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग बियॉन्ड जस्ट वोटिंग। हम केवल वोट ही नहीं कर रहे हैं, हम डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं देश के। अकाउंटेबिलिटी की बात करो तो रूलर्स जो एक्सप्लेन करता है अपनी बात को, जस्टिफाई करता है अपने एक्शन को कि मैंने ऐसा किया तो मैंने क्यों किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको रिस्पेक्ट करना भी उसका काम है। की फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझ के जाना। पहला, इलेक्टेड रूलर है हमारे यहाँ। इन डेमोक्रेसी अगर हम बात करें तो रूलर्स आर नॉट बॉर्न लाइक किंग्स और डिक्टेटर्स नहीं है, दे आर चूजन थ्रू इलेक्शंस। दूसरी बात करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। सिटीजन्स मस्ट हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे पास राइट है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव फ्रीली चूज़ करें। इलेक्शंस मस्ट ऑफर करते हैं रियल चॉइस को, मोर देन वन पार्टी। नो मैनिपुलेशन, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को मिलती है। इसके बाद हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी है, लोगों को वोटिंग के अधिकार है। एवरी एडल्ट सिटीजन जो भी 18 साल से ऊपर का है उसको राइट टू वोट है। द प्रिंसिपल इज़ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये हमारे यहाँ चलता है। ये रिमूव करता है डिस्क्रिमिनेशन को जो कि बेस्ड हो कास्ट के बेस पर, जेंडर के, रिलीजन के, वेल्थ के। तो ये डेमोक्रेसी जो है इसको भी हटाती है। और रूल ऑफ लॉ, मतलब रूल ऑफ लॉ क्या है कि भाई नो वन इज अबव द लॉ, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, नॉट इवन लीडर्स भी। ऑल सिटीजन्स इक्वल है बिफोर लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। हमारे डेमोक्रेसी में लोगों के अधिकारों की रिस्पेक्ट की जाती है। सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट्स, लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, रिलीजन का अधिकार, इक्वालिटी है। और डेमोक्रेसी गारंटी करती है इन राइट्स को कि भाई ये इनको प्रोटेक्ट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एंड कोर्ट के द्वारा। ऐसा नहीं कि बस बना दिए तो बना दिए, नहीं भाई, इनकी रक्षा भी की जाती है। कोई तुम्हारे अधिकार छीने तो उसको जेल हो सकती है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन के आ जाए तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज मोर रिस्पॉन्सिबल है टू द पीपल, लीडर्स मस्ट एक्सप्लेन देयर डिसीजंस अदरवाइज दे कैन बी वोटेड आउट। हटा सकते हो आप उन्हें, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, टाइम लगता है बट बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजंस इन डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें वो डिस्कस किए जाते हैं, डिबेटेड होते हैं असेंबलीज में, मीडिया में और पब्लिक में। दिस शोज प्रोसेस बट इम्प्रूव्स द क्वालिटी, है ना, स्लोज द प्रोसेस, भाई स्लो तो कर देती है इस प्रोसेस को मगर इंप्रूव कर देती है डिसीजन मेकिंग को। फिर रूम फॉर करेक्शन भी है, गलत हो गया क्या हो गया, इफ लीडर मेक्स मिस्टेक, लीडर मिस्टेक कर रहा है तो पीपल कैन करेक्ट दैम थ्रू द नेक्स्ट इलेक्शन, भैया ठीक कर देना, उनको निकाल देना, हटा देना, दूसरे को चुन लेना। डिक्टेटर्स डजंट अलाउ सच करेक्शंस, डिक्टेटर्स जो हैं इस तरह के करेक्शंस को अलाउ नहीं करते थे। रिड्यूस करता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट, अब डेमोक्रेसी में झगड़े कम हो जाते हैं। भाई देखो, इन डाइवर्स कंट्री है इंडिया, बहुत ज़्यादा, बहुत अलग अलग टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, तो डिफरेंसेस कैन बी पीसफुली हम मैनेज कर सकते हैं थ्रू डिस्कशंस, नो वायलेंस के द्वारा। इनहेंस करता है डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स को, इज्जत देता भाई सबको ही, है ना। एवरी इंडिविजुअल, रिच हो पुअर हो, मैन हो वीमेन हो, गेट इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप्स दोज हु आर हिस्टोरिकली मतलब पहले से हम जो है इतिहास में उनको अगर ऑप्रेस्ड किया जा रहा है, तो अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं होने देगी। स्टेबिलिटी है इसके अंदर, लेजिटिमेसी है, यानी कि पीपल जो है एक्सेप्ट करते हैं डिसीजंस को जो भी हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट के लोगों ने लिए हों, इवन इफ दे डिसएग्री, पर फिर भी हम उसे मान लेते हैं। मान लो मुझे उनकी बात सही नहीं लग रही, लेकिन क्योंकि हम ही ने चुना है तो हमें उनकी बात माननी पड़ती है। दिस क्रिएट्स स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। इसके बाद आते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अगर ऐसा कुछ लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखोगे, लीडर्स चेंज होते रहते हैं तो इसकी वजह से स्लो प्रोसेस है ना। ऑर्डिनरी पीपल मे नॉट नो द बेस्ट, ये पॉइंट आप बना के आ सकते हो कि भाई समटाइम्स क्या होता है, अनवाइज डिसीजंस हो जाते हैं, है ना। हर आदमी उतना बड़ा मतलब दिमाग नहीं रखता कि भाई देश के बड़े बड़े निर्णयों में फैसला ले सके, इसीलिए वैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, बट कई बार रिप्रेजेंटेटिव चुनने में ही गलती हो जाती है। करप्शन की बात करी जाए तो भैया हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस जो है वो मिसयूज़ कर लेते हैं कई बार पावर की, पर्सनल गेन के लिए, और कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, इसकी वजह से डिले हो जाता है, टू मच डिबेट होती है तो स्लो प्रोसेस हो जाता है। पर फिर भी हम यही कहेंगे कि डिस्पाइज्ड दीज क्रिटिसिज्म, डेमोक्रेसी इज स्टिल कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी, इक्वालिटी एंड राइट्स को। ब्रॉडर आउटकम अगर हम इसका देखते हैं तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट द पॉलिटिकल कोई अरेंजमेंट नहीं है, बट ए वे ऑफ लाइफ। एक तरीके से पॉलिटिकल आउटकम में देखें, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात होती है, रूल ऑफ लॉ की बात होती है। सोशल आउटकम देखें तो डिग्निटी एंड फ्रीडम की बात करते हैं हम, फॉर सिटीजन्स इक्वालिटी की बात करते हैं बिटवीन मैन एंड वीमेन, एंड रिस्पेक्ट करते हैं माइनॉरिटी की भी। इकोनॉमिक आउटकम देखते हैं तो ड्यू नॉट ऑलवेज फास्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा नहीं कि बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ इससे फास्ट होती है, लेकिन डेमोक्रेसी इंश्योर करती है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का। ऐसा नहीं कि कोई एक उसे एक्सप्लॉइट कर रहा हो। डेमोक्रेसी अ वे ऑफ लाइफ, इन डेमोक्रेसी अगर हम बात कर रहे हैं तो पीपल डेवलप करते हैं द हैबिट ऑफ डिस्कसिंग, है ना, डिस्कस करने की हैबिट को, क्वेश्चन करने की अथॉरिटी को। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो आप उस पर प्रश्न उठा सकते हैं। ये प्रोवाइड करती है वैल्यूज़ लाइक टॉलरेंस, आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, खुद को टॉलरेट करना एक दूसरे को, इक्वालिटी, कॉम्प्रोमाइज, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, है ना, हर एक को इज्जत देती है। कंक्लूजन की बात करी जाए तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ परफेक्ट सिस्टम, ये तो नहीं है कि परफेक्ट है, बट इट इज़ अ बेटर, मतलब बाकी अल्टरनेटिव्स के मुकाबले प्रोवाइड करती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सरकार जिम्मेदार है, वो कुछ कर रही है तो हमें आंसरेबल है, अकाउंटेबल है, फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए, डिग्निटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। अब्राहम लिंकन जो थे वो फेमस है, उनकी मतलब डेफिनेशन तो लगाई है ना, एग्जाम में लिखी है ना कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब की पॉइंट्स तो फिर तुम देख ही रहो, बस वही हैं जो ऊपर पढ़ाए हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।